नमस्ते, मेरा नाम वीरेंद्र दांडी और मैं हूँ एक नीट एस्पिरेंट हूँ जो कि नीट 2024 में नीट एग्ज़ाम लेने वाला हूँ। मैं आज आप सबसे एक चीज़ करना चाह रहा हूँ, ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप में से ज़्यादातर यकीनियंस होंगे, मुझे पता है। नीट की तैयारी करने वाले बहुत सारे बच्चे अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, अनअकैडमी में पढ़ते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स की जिनको वो फेस करते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, और किस क्या सिचुएशंस होती हैं, क्या कंडीशंस होती हैं इनकी वजह से वो डिप्रेस हो जाते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स के बारे में आप थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्या होता है प्रॉब्लम्स। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो देखो, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों की साइड से होती हैं कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं। जैसे सबसे मेजर प्रॉब्लम तो है सिलेबस, वास्ट सिलेबस होता है कॉम्पिटिशन का। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो 21 लैक्स हैं और जो सीट्स होती हैं वो नियर अबाउट थाउजेंड्स में होती हैं, 40-50,000 गवर्नमेंट सीट्स होती हैं। तो इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है गवर्नमेंट सीट को लेने के लिए इन एग्ज़ाम्स के लिए, जेईई मेन हो चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो। अब चूँकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और सिलेबस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, एक लंबा समय कंसिस्टेंसी से पढ़ना होता है। जो बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं उनका डिप्रेशन का सबसे मेजर रीज़न होता है कि उनकी कंसिस्टेंसी टूटती है। धीरे धीरे वो प्रिपरेशन के से पीछे छूटते जाते हैं और एक टाइम के बाद उन्हें लगने लगता है कि अब हमारे से नहीं हो रहा है या फिर हमसे अब हमें छोड़ना चाहिए। सबसे पहला मेजर रीज़न यही होता है कि अब हमसे नहीं हो रहा है। लेकिन वो इतने आगे बढ़ चुके होते हैं उस चीज़ में कि उन्हें पीछे जाने का मन नहीं करता। उन्हें ये नहीं सिखाया गया है कि किस चीज़ को कब स्विच कर देना चाहिए, किस चीज़ को कब छोड़ देना चाहिए, कब कौन सी चीज़ को छोड़ने का सही समय, ये उन्हें नहीं सिखाया गया। वो पहले अंदर जाते हैं, गहराई में घुस जाते हैं उस चीज़ के, 1 साल 1.5 साल खूब मेहनत करते हैं। लेकिन जब उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये चीज़ हमारे लिए नहीं बनी और हमसे ये नहीं होने वाला है, उस टाइम पर वो डिप्रेस हो जाते हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इसलिए फ्रस्ट्रेट होते हैं क्योंकि उनकी फैमिली का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, उनके फ्रेंड्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा उनके ऊपर होता है। वो बहुत ज़्यादा लोगों को अपने से अटैच मानते हैं, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना चाहते हैं। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं पीछे रहने की वजह से, थोड़ा लैग करने की वजह से, कुछ इनकन्सिस्टेंसी रहती है, उसकी वजह से वो पीछे छूट जाते हैं। अच्छे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे भी, खूब बहुत ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, वो भी पीछे छूटने की वजह से कभी कभी डिप्रेस हो जाते हैं और गलत कदम उठा रहे हैं। पहला मेजर रीज़न यही है। दूसरा मेजर रीज़न, अच्छा इसमें आप सॉल्यूशन क्या है। पहला मेजर रीज़न जो मैंने बताया उसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है कि सबसे पहले तो ये पेरेंट्स को, टीचर्स को रियलाइज़ करवाना होगा कि दिस इज़ नॉट अ एंड गेम। दिस इज़ नॉट अ एंड गेम, ये एंड गेम नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ फेज ऑफ लाइफ। हम आए हैं, कई सारे एग्ज़ाम्स आएंगे, कई सारी चीज़ें आएंगी, कई सारी डिफ़िकल्टीज लाइफ में आएंगी। इनको फेस करना, उस फेस करने को स्ट्रेंथ लेने के लिए हम इस एग्ज़ाम को देते हैं। कई सारी चीज़ें होती हैं, किसी का सपना होता है डॉक्टर बनने का, वो इसलिए इस एग्ज़ाम में आता ही है और उतरता है, खूब लगन से मेहनत करता है, पीछे छूट जाता है। उसको ये सिखाना ज़रूरी है, पेरेंट्स के द्वारा हो चाहे वो टीचर्स के द्वारा हो, दोनों के द्वारा होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों हैं जो मेजर रोल प्ले करते हैं प्रिपरेशन के दौरान भी और उसके आगे संभालने में भी। कि फेलियर ही है जिसको एक्सेप्ट करना सीखना है। सक्सेस तो हर कोई सहन कर लेता है, सक्सेस तो हर कोई लेना चाहता है, वो सबको अच्छी लगती है, पर सहन करना सीखना है तो एक ही चीज़ है जो है फेलियर को सहन करना पड़ेगा, तभी आगे अच्छी सक्सेस मिलती है। अच्छा मौके जो होते हैं वो हमको मिल रहे होते हैं। अगर हम सक्सेस को ही अगर पसंद करेंगे लाइफ में, तो फेलियर आगे जाकर हमसे नहीं झेला जाएगा और फिर आगे डिप्रेशन होगा, फिर कभी आगे जाकर हमें दुख होगा। इसीलिए ये एक फेस है। दूसरा तो इसका सॉल्यूशन हो गया। दूसरा रीज़न जो होता है, जो सुसाइड हो रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है, वो दूसरा रीज़न जो होता है वो होता है रिलेशनशिप का भी होता है बहुत बड़ा रोल। पहले बच्चे आते हैं, तैयारी करते हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो उस चीज़ में गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। बाहर जो लोग स्पेशली तैयारी कर रहे हैं और बड़े बड़े शहरों में जाते हैं जो लोग, वो उनमें से कुछ लोग जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो पहले तो अपनी खुशी के लिए इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, रिलेशनशिप में चले जाते हैं और फाइनली जब उनको रियलाइज़ होता है कि हम गलत जगह फंस चुके हैं, हम कहीं ना कहीं हमारे ड्रीम से बहुत दूर हो चुके हैं। उनका पढ़ने का मन होता है लेकिन ड्रीम से दूर हो चुके हैं ड्रीम से ना, तो वो डिप्रेस हो जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं और उनसे कोई बात नहीं कर रहा होता है। उस टाइम पे वो गलत फैसला ले रहे होते हैं। तो एक चीज़, इसका सॉल्यूशन ये है कि देखो, अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले तो पेरेंट्स से बात करनी ही है आपको रोज़। अगर आप पेरेंट्स से बात नहीं करते हैं, अगर आप फ्रेंड्स से बात नहीं करते हैं, रोज़ बात नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो कांटेक्ट है वो पढ़ाई की तरफ शिफ्ट बहुत अच्छे से नहीं हो पाता। मैं मानता हूँ जब पेरेंट्स से बात नहीं कर रहे होते हैं, फ्रेंड्स से बात नहीं कर रहे होते, तो हम फोकस नहीं बना पाते। क्यों ऐसा है मैं बताता हूँ। क्योंकि जब हम पेरेंट्स से बात करते हैं
तो हम कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, तो उससे हमारा थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, हमारे माइंड को थोड़ा सा हमें कंफर्टेबल फील होता है। लेकिन जब हम प्रॉब्लम्स किसी को नहीं बता रहे होते हैं, अपने सिलेबस की, अपने प्रिपरेशन की, हर चीज़ की, तो कहीं ना कहीं वो जो प्रेशर है वो बढ़ता जाता है और हम थोड़े से दबाव में रहते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सबसे पहले यही है कि हमें पेरेंट्स और फ्रेंड्स के साथ बात लगातार करती रहनी चाहिए, हमें उनसे शेयर करनी चाहिए अपने प्रॉब्लम्स को। अगर वो समझदार हैं, मतलब इस चीज़ को समझते हैं, समझदार तो वो हैं ही हैं, लेकिन वो अगर नीड्स से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ समझते हैं, उनको बताना भी चाहिए कि हाँ ऐसा हो गया, आज ऐसा कर लिया, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहिए। लेकिन जो लोग ऑलरेडी इस ट्रैप में फंस चुके हैं, रिलेशनशिप हो या तो चाहे फिर वो कोई और ऐसा ब्लेंडर हो जो वो कर बैठे हैं, ऐसे गेमिंग हो, गेमिंग पढ़ चुके हैं, आदत पड़ चुकी है मोबाइल की, किसी और चीज़ की, है ना, आप सब समझदार हैं, तो उस चीज़ को छोड़ना कैसे अपन छोड़ सकते हैं। सबसे मेजर उस चीज़ का एक ही कॉज हो सकता है, वो है अपना डिज़ायर। अगर आपके पास डिज़ायर है, आप चाहते ही हैं उस चीज़ को करना, कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको किसी बड़े ड्रीम को अचीव करना है, तो आपको हर एक चीज़ झटके से छोड़नी पड़ेगी। मैं नहीं मानता कि धीरे धीरे चीज़ें छूटती हैं, मैं मानता हूँ कि एकदम से एक साथ सारी चीज़ें छूट सकती हैं, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिज़ायर है अपने पेरेंट्स के ड्रीम को पूरा करने के लिए तो। एंड लास्ट मैं बताऊँ, रीज़न जो होता है सुसाइड करने का, किसी भी डिप्रेशन में जाने का, होता है नास्तिक होना, यानी किसी भी चीज़ में विश्वास ना रखना, हम पर सिर्फ मुझ पर विश्वास रखना, तुम नहीं हो कुछ, अपन कुछ भी नहीं है। जब तक किसी एक सोर्स से अपना विश्वास नहीं बना, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो कोई आपका इंस्पिरेशन हो, चाहे वो आपके गॉड हो, है ना, चाहे वो कृष्णा हो, कृष्णा ही है मतलब मेजर, लेकिन जो आपका मेजर कोई एक सोर्स होना चाहिए जिसकी आप भक्ति करते हैं, जिससे आप साधना करते हैं, तब आप उस चीज़ से बने हैं, आप सारी मेहनत करके उनके ऊपर डाल देंगे, सारी मेहनत करके उनके ऊपर छोड़ देंगे, बाकी सारी चीज़ें आपकी अच्छी होने वाली हैं, ये आप प्रार्थना करेंगे। बस आप सिर्फ ये प्रार्थना करेंगे कि आपका जो मेहनत किया गया है, आपने जो मेहनत की है, उसका आपको बस रिजल्ट मिले। आपको ये नहीं चिंता करनी कि क्या रिजल्ट मिलेगा, कैसा मिलेगा, बस आपको सब कुछ काम करके छोड़ देना है। वो होता है एक अपने पास एक सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल सेंस में, मतलब जो लोग स्पिरिचुअल जुड़े हैं, जो लोग ये जानते हैं कि हम भगवान से जुड़े हुए हैं, हम गॉड से, उनके जो भी गॉड हमसे जुड़े हुए हैं वो, तो वो मानते हैं कि हम अपने सिर्फ काम कर सकते हैं, हमारे पास सिर्फ काम करने का राइट है, नॉट इवन एक्सपेक्टेशन भी हमारे पास नहीं होनी चाहिए, ना एक्सपेक्टेशन। काम करो, काम का आपको रिजल्ट मिलेगा, जो भी आपने काम किया वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने मेहनत की है तो मेहनत मिलेगी, आपने मक्कारी मारी है तो मक्कारी मिलेगी, जो भी आपने किया वो मिल जाएगा आपको। ठीक, तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही है। और ये बहुत बड़ा मैसेज है कि आपको 2-4 चीज़ें हैं जो स्पेशल रहना है, पेरेंट्स से बात करनी है, टीचर्स से बात करनी है, और आपको लगातार बात करते रहनी, प्रॉब्लम्स बताते रहना है। एंड सबसे मेजर जो चीज़ है वो आपको अपने ड्रीम्स की तरफ लगातार एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना है, ना कि नेगेटिव लेकर कि वही एंड गेम है। एंड गेम नहीं है ये, दिस इज जस्ट अ फेज ऑफ लाइफ। ये होगा भी तो भी सही होगा, नहीं होगा तो उससे भी ज़्यादा सही होती हैं चीज़ें यार, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। एंड हैप्पी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हैप्पी रहेंगे आप तभी आप आगे कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर पाएंगे। अगर हैप्पी नहीं रहे ना आप, तो आप प्रोडक्टिव नहीं कर सकते। डिप्रेशन में कोई चीज़ अच्छी नहीं होती है ना, खुश रहकर ही सारी चीज़ें बेस्ट होती हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी टॉपिक में। मेजरली मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ, आई डोंट मेक वीडियोज़ such like that I'm making, so I just upload shorts, I just upload short notes, I just upload revision that I have done on physics and chemistry topics, that's it. But this should be known by every NEET aspirant that it is not an end game, yeah, it is just a phase. We are preparing and we give exam, whatever do we will see। देखेंगे 50,000 बच्चों का ही होना है ना, 21 लाख हैं, 50,000 बच्चों का ही होना है, बाकी सब बच्चे जिए ना, अच्छे से जिए, खुशी खुशी जिए। ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर नहीं बने तो वो, अच्छा आप डॉक्टर बनेंगे, सबसे मेजर कॉज क्या होगा, आप लोगों का इलाज करना चाहेंगे, आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं, तो आप सेवा तो बहुत अच्छी व्यक्ति किसी अच्छी पोस्ट पर जाकर अच्छे पैसे कमा कर भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर बन के सेवा कर सकते हो, है ना। आपका ड्रीम है, आप लोगों की सेवा करना चाहते हो, आप डॉक्टर्स को तो खरीद सकते हो। अगर आप अच्छे से पैसे कमाने लगते हो तो डॉक्टर्स को भी खरीद सकते हो। तो वो एंड गेम नहीं है, इट इज जस्ट अ फेस। प्रिपेयर, इफ यू नॉट गेट इट डोंट वरी, it's not end game, it's not a end game, you should know, you must know that। Okay, thank you।